भारत में पिछले 13 वर्षों के अंतर्गत 3,91,300 रेप केस दर्ज हुए और 2018 से लेकर 2020 तक 2 वर्षों में महिलाओं के 11,55,065 क्राइम केस दर्ज हुए। क्या इन्हें देखकर आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित है? क्या ये न्याय व्यवस्था की समस्या है या मनुस्मृति की? जहां एक तरफ पीड़ित व्यक्तियों को न्याय मिलने में 10-15 साल लग जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मनुस्मृति क्या कहती है अपराध के विषय में? जो व्यक्ति जिस अंग से अपराध करता है, राजा को उसका वो अंग काट देना चाहिए। एक कहावत है कि आप पे किसी की बराबरी नहीं हो सकती तो उसकी बदनामी करना शुरू कर दो। और वही कुछ धूर्त निकम्बे मूढ़ व्यक्ति महर्षि मनु को गाली देने में लगे हुए हैं और कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम महात्मा बुद्ध को मानते हैं। क्या यही संस्कार महात्मा बुद्ध और अम्बेडकर के हैं? हम मनु महाराज से खुद को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते। अरे वो अगर आज जिंदा होता ना तो हम कह रहे हैं ना, आज लोग उसके मुंह पे मूत देते। आज की इस वीडियो में मैं प्रीतम आर्य बुद्धिस्टों को चुनौती देता हूं। वह मनुस्मृति को अगर स्त्री विरोधी साबित कर देते हैं तो उनको 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। तो आज इस वीडियो से नजर मत हटा लेना, वो तथ्य और जानकारी देंगे कि आगे से महर्षि मनु को कोई गलत बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो जिन लोगों को ये नहीं पता मनुस्मृति क्या है, उनको मैं बता दूं, सत्य सनातन वैदिक धर्म में एक ऐसा संविधान है जिससे मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसके आधार पर भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण अपना राज्य चलाते थे। तो सबसे पहले मैं कुछ वेद मंत्रों का प्रमाण देता हूँ जिसमें स्त्रियों के लिए क्या बोला है, फिर मनुस्मृति पर आती है। तो सबसे पहले अथर्ववेद कांड 14 सूक्त 2 मंत्र 71, उसमें क्या लिखा है? हे पत्नी, मैं ज्ञानवान हूँ, तू भी ज्ञानवती है, मैं सामवेद हूँ, तू ऋग्वेद है। जो व्यक्ति ये बोलते हैं कि स्त्रियों को वैदिक कर्म कांड करने का अधिकार नहीं है, वे इस मंत्र को ध्यान से सुन ले। 4 वेदों में सबसे बड़ा है ऋग्वेद और स्त्री को ऋग्वेद बताया है। स्त्रियों की जो तुलना है वो ऋग्वेद से की गई है, यानी कि पुरुषों से पहले स्त्रियों को हर कर्म कांड करने का अधिकार है, चाहे आश्रम में जीवन जीने का अधिकार हो, ब्रह्मचर्या, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हमारी माताएं बहनें ये बात जान ले कि आपको सभी अधिकार प्राप्त है वेदों की तरफ से। और इसी के संदर्भ में एक और प्रमाण मैं ऋग्वेद से देता हूँ। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 41, जो स्त्री समस्त सांगोपांग वेदों को पढ़ के पढ़ाती है, वे सब मनुष्य की उन्नति करती है। समस्त व्यक्ति जान ले कि जो वेदों में बातें हैं वे पढ़ने के लिए नहीं अथवा धारण करने योग्य हैं, चाहे उनमें उपनयन संस्कार हो या गायत्री मंत्र का जप हो या संन्यास लेने का विधान हो। तो ये बात हो गई वेदों की। अब बात करते हैं मनुस्मृति की। अध्याय 1 श्लोक नंबर 132। मनु महाराज कहते हैं कि जिनको धर्म के विषय में ठीक ठीक जानकारी लेनी है उनके लिए सिर्फ वेद ही परम प्रमाण है। इस बात को कहते हुए वो कहते हैं कि अगर मनुस्मृति कोई वेद विरुद्ध बात कह रही है तो वो मानने योग्य नहीं है। और मैंने वेदों को प्रमाण दे के ये सिद्ध कर दिया कि स्त्रियों को सभी कर्म कांड करने का अधिकार है, चाहे वो संन्यास हो या यज्ञ करने का हो, मंत्र पाठ करने का हो, सभी अधिकार स्त्रियों को है। अगला प्रमाण मनुस्मृति से अध्याय 6 श्लोक नंबर 1। मनु महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को पूर्ण कर चुका है, स्नातक द्विज, वह अपनी इंद्रियों को जितेंद्रिय बनाने के लिए वानप्रस्थ धारण करे, वानप्रस्थ को जाए, संसारिक चिंताओं को छोड़कर। और मैं आपको बता दूं, द्विज का जो अर्थ होता है वो मानव के लिए प्रयोग किया गया है। जो द्विज का जो अर्थ होता है कि दूसरा जन्म, मनुष्य के लिए द्विज का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्त्री या पुरुष के लिए अलग अलग किया है, कि यहाँ पे द्विज शब्द का प्रयोग हुआ है। और द्विज का जो अर्थ होता है वो स्त्री और पुरुष के लिए, दोनों के लिए होता है, मनुष्य के लिए होता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि स्त्रियों को भी वानप्रस्थ जाने का अधिकार है। इसी संदर्भ में मनुस्मृति का अध्याय 6 श्लोक नंबर 3 कहता है, जब वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेवे तब गांव में उत्पन्न हुए पदार्थों का आहार और घर के सब पदार्थों को छोड़ के पुत्रों में अपनी पत्नी को छोड़े अथवा संग में लेके वन में जावे। अगर पत्नी हष्टपुष्ट है, वन में जाकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है तो संग ले जावे। अगर वो जाना नहीं चाहते तो उनकी देखभाल के लिए अपने पुत्रों में अपनी पत्नी को छोड़ देवे। तो इससे सिद्ध होता है कि स्त्री जो है वो वानप्रस्थ धारण कर सकती है। और अगला प्रमाण मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक 125 में मनु जी कहते हैं, जो मनुष्य सब प्राणियों में परमेश्वर को देखता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा के समान सबसे प्रेम भाव करता है, वह परमात्मा के आनंद को प्राप्त होता है। तो इसमें सभी व्यक्तियों को अपने बराबर देखना चाहिए, किसी को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर जो भेदभाव करता है
बोलता है कि स्त्रियों का अधिकार नहीं है और खुद अधिकार ले रहा है, तो ये वो व्यक्ति ये भूल जाए कि उन्हें परमात्मा का आनंद मिल सकता है, अर्थात मोक्ष मिल सकता है। और कुछ प्रमाण और सुनिए। मनु जी कहते हैं कि स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर कुल प्रसन्न रहता है, स्त्रियों के अप्रसन्न रहने में कुल में अप्रसन्नता रहती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात मनु जी कहते हैं कि अगर स्त्री खुश है तो कुल पूरा खुश रहेगा, अगर स्त्री खुश नहीं है तो कुल में अशांति बनी रहेगी। तो बताइए कहाँ स्त्रियों का विरोध कर दिया मनु महाराज ने। मनु महाराज अध्याय 3 श्लोक नंबर 114 में कहते हैं, पुत्र वधू, छोटा बालक, रोगी, गर्भवती स्त्री, इन सबको अतिथि से पहले भोजन देना चाहिए, बिना कुछ सोचे विचार करे। कुछ और प्रमाण मैं देता हूँ कि जहाँ पे मनु जी ने पुत्र हो या पुत्री हो कोई भी भेदभाव नहीं रखा। और अध्याय 2 श्लोक नंबर 29 में कहते हैं, जब जात कर्म बच्चे का होता है, बालक का होता है, तो उसमें चाहे कन्या हो या पुत्र हो, दोनों को मंत्रों सहित सहज चटाने का विधान है। इससे ये सिद्ध होता है कि मनु महाराज जी किसी भी कर्म कांडों से स्त्रियों को वंचित नहीं करते। और उसी संदर्भ में अध्याय 2 में नामकरण की जो विधि है वो भी यज्ञ और मंत्रपूर्ण बताई है मनु महाराज ने। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति ये बोलते हैं ना कि स्त्रियों को कर्म कांड करने का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र का नहीं है, वेद का पाठ करने का अधिकार नहीं है, जो पवित्र का अधिकार नहीं है, या अग्निहोत्री करने का अधिकार नहीं है, तो मनु जी कहते हैं अध्याय 9 श्लोक नंबर 11 में, अगर घर में अग्निहोत्र यज्ञ कर्म कांड की आयोजना की गई है तो सारी जो की व्यवस्था है वो स्त्री संभालेगी। तो देखिए कर्म कांड को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो स्त्री को दी गई है। इससे बड़ा अधिकार क्या हो सकता है स्त्रियों के लिए। और कुछ आखिरी प्रमाण मैं देता हूँ। मनु महाराज जी कहते हैं मनुस्मृति में अध्याय 9 श्लोक नंबर 96 में कि साधारण से साधारण कर्म कार्य करने में पत्नी को सम्मिलित रहना चाहिए। देखिए इस बात से दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि सभी संस्कार मंत्रपूर्ण होते हैं, चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो, उनमें मंत्रोच्चारण होगा। दूसरी बात यह है कि संस्कार द्विज वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भेदभाव नहीं है। और स्त्रियों के संदर्भ में मनु महाराज अध्याय 2 श्लोक नंबर 138 में कहते हैं, अगर सामने से कोई 90 वर्ष से ज्यादा आयु का व्यक्ति आ रहा है, कोई रोगी आ रहा है, या कोई किसी का विवाह है वो सामने से आ रहा है, कोई राजा आ रहा है, कोई ब्रह्मचारी आ रहा है और कोई स्त्री आ रही है, तो उनको सबसे पहले जाने का रास्ता दे। देखिए स्त्री को सबसे आगे मनु महाराज ने रखा है